तो नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का देवेन क्लासेस में। मैं शिवम आज आपके सामने नई वीडियो लेकर आए हैं डायमंड वर्क की। तो अब तक हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि काम शुरू होकर छोड़कर जाने वाले सवाल, ठीक है ना। आज बेटा हम देखने वाले हैं कि काम खत्म होने से पहले जब कार्य छोड़कर जाता है कोई, तो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि काम दो प्रकार से छोड़े जाते हैं, काम शुरू होने के बाद और काम खत्म होने से पहले। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक्स जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम सवालों के ऊपर आएंगे। जैसे मान लीजिए सवाल में आपको दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को करता है 20 दिन में और बी किसी कार्य को करता है। अब सवाल में इंफॉर्मेशन ऐसी आएगी बेटा कि दोनों ने कार्य करना शुरू किया, दोनों ने कार्य करना शुरू किया और काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। बेटा ये इंफॉर्मेशन है सवाल की। सवाल कह रहा है कि ए और बी क्रमशः किसी काम को करते हैं, बी
तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर बी काम छोड़कर नहीं जाता तो क्या होता, वो 2 दिन रहता है यहाँ पे, और अगर वो 2 दिन रहता है तो बी 2 दिन में कितना काम और कर देता बेटा, तो बी 1 दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम कर देता, तो आपके पास काम कितना हो गया 64। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि आप अपने काम को बढ़ा लो, क्या कर लो, काम को बढ़ा लो। जब भी आपको सेंटेंस ऐसा मिल जाए कि कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़ के जा रहा है, अगर ये पहले वाला शब्द दिखाई दे जाए आपको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो जितने दिन वो पहले जा रहा है उससे कहो कहीं नहीं जाएगा, काम कर भाई बैठ के। तो अगर ये होता तो काम ओवर हो जाता, कितना ओवर हो जाता, 4 काम, टोटल काम कितना हो गया 64। अब आपके पास कौन कौन है, ए तो बेचारा है कहीं गया ही नहीं था, और बी को आपने वापस बुला लिया, तो अब आपके पास ए और बी दोनों अवेलेबल है, और ए और बी दोनों अवेलेबल है, काम हो चुका है 64, और दोनों करेंगे तो कितनी क्षमता से करेंगे बेटा, 5 की क्षमता से करेंगे। 5 से भाग लगा दीजिए, 12 पंजे 60, 12 सही 4 बटे, तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना सब फिगर विगर के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है, क्लियर है तरीका। तो क्या करना है, हमने सिर्फ ये सीखा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका सेंटेंस आपको ये दिया हो कि ये व्यक्ति काम खत्म होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, जितने दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहा है आपको उसको वापस बुलाना है और उससे उतने दिन का काम बढ़ा लेना है, और काम को टोटल करके आप डिवाइड लगा देंगे तो आपका क्या निकल आएगा बेटा, काम टोटल कितने दिन में पूरा है, ये ध्यान रखना विशेष, इससे आपका यही निकल के आएगा कि काम के टोटल दिन, ध्यान रखना कितना निकल के आएगा बेटा, टोटल दिन निकल के आएंगे हमेशा, ठीक है। कितने दिन पहले छोड़ गया ये नहीं पता पड़ेगा, आपके टोटल दिन ही निकल के आने वाले, क्लियर है। चले शुरू करें फिर हम आगे सवाल, अब समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट किसी को, ठीक है बढ़ जाएंगे। चलो देखो पहला सवाल, देखिए बेटा पहला सवाल है आपका, ए किसी काम को 14 दिन में करता है और बी आपका 21 दिन में करता है, दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया बेटा, ए ने काम छोड़ दिया, तो काम कब समाप्त हुआ, काम कब समाप्त हुआ है, ठीक है बताइए क्या होगा। अब चलिए भाई, तो सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को करता है 14 दिन में और बी किसी काम को करता है 21 दिन में, कितने दिन में करता है बेटा 21 दिन में, क्या हुआ आवाज आ रही है ना, हाँ। तो कह रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर शुरू किया, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे हम, कितना हो गया बेटा 42, 14 तिया 42 और 21 दूनी 42। अब मैं आपसे कह रहा हूं हमारे पास टोटल काम कितना है बेटा, ये तो करना ही करना है, कौन जा रहा है छोड़ के, ए चालक, हाँ ए ने काम छोड़ा है आपका कितने दिन पहले, तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर ए छोड़कर नहीं गया होता 3 दिन में 3 की क्षमता से कितना काम और कर लेता, तो 9 काम और बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, तो 42 और 9 कितना हो गया बेटा 51 काम करना है। अब ए हमारा प्लस हो चुका है, मतलब ए हमारा वापस आ चुका है, और बी तो कहीं गया ही नहीं था, अब हमारे पास दोनों अवेलेबल है, ए बी है, और टोटल काम 51, और ए और बी कितना हो गया बेटा 5, डिवाइड लगा दो कितना आ गया 10 सही 1/5 दिन, और यही आपका आंसर है फाइनल। कोई डाउट किसी को, अगला सवाल देखिए बेटा, देखो एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का,
कह रहा है कि अनीत एक काम को 77 दिन में करता है और राम उस काम को 11 दिन में कर सकता है। राम और अनित एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन राम काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो दिनों की अनुमानित संख्या बोल रहा है बेटा। ये अनुमानित का मतलब होता है आपको लगभग में आंसर दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपका पॉइंट में आ रहा है, हाँ, तो आपको लगभग में आंसर देना है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है। तो देखते हैं। कह रहा है अनीत करता है बेटा 77 दिन में और राम करता है कितने दिन में। एलसीएम आपका 77 आ गया, एक बार ये गया, 7 टाइम ये गया, तो अगर हम काम बढ़ाएंगे तो टोटल काम है हमारे पास 77। कौन जा रहा है 3 दिन पहले? राम। तो राम का 3 दिन का काम जोड़ लीजिए बेटा। 3 × 7 कितना हो गया? 21। तो ये आपका 98 आ गया। इसमें अनित और राम दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड लगने वाला है अब। 98/8। तो 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, 12 सही। 2/8 को हम कितना बोलेंगे? 1/4। तो 12 से आसपास ही आंसर जा रहा है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे बेटा? 12 दिन। क्लियर है? ठीक है। हाँ हाँ भाई। तो Z1 100, 50 और ये एलसीएम आ गया आपका 3, 6 और ये यही है ना। अब इस बार छोड़ करके कौन गया? टोटल काम आपके पास 300 है और Z2 जो है वो छोड़ करके जा रहा है, तो Z2 को वापस बुला लो। Z2 आपका कितना काम करता है बेटा? कितने दिन पहले जा रहा है? तो 15 × 90 टोटल काम। अब ये किससे करवाओगे 390 काम? तीनों से। तो तीनों से करवाओगे तो काम हो गया 390 और ये 13 की स्पीड से होगा, तो इसका मतलब 30 दिन में खत्म हो जाएगा। आपका आंसर हो गया बेटा 30 दिन। ठीक है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल है बेटा आपका, ए बी और सी किसी काम को 20, 30 और 40 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 6 सी ने आपका काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल वैसे ही सवाल है, ठीक है ना। कह रहा है ए करता है 24 में, बी दिया हुआ है आपका 30 में और सी करता है 5, 4 और ये 3। टोटल काम 120। सी को वापस बुला लेते हैं। कितना दिन है बेटा? 4 दिन। सी करता है 3 × 4 कितना हो गया? 12। टोटल काम आपका हो गया 132। अब हमें 132 काम करवाना है और तीनों से करवाना है। 12 से होगा बेटा, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, तो 11 दिन में हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है आप लोगों को? बढ़िया, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट सवाल। हाँ भाई, तो देखिए आपका जो ए है, ए जो है वो कितना काम करता है? 6। तो 3 × 6 कितना हो गया बेटा? 18। और बी कितना करता है?
4, तो 4 इंटू 7 कितना हो गया? टोटल कितना आ रहा है ये? 144, 18 और 28, 190। और ये 190 काम किससे करवाना है हमको? तीनों से करवाना है, तीनों की क्षमता। सारे ऑप्शन में दे रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। देखो एलसीएम सेम है पर सवाल अलग है। करिए। हाँ, तो एलसीएम तो वही आ जाएगा, अभी हमने निकाल भी चुके हैं डिजिट का एलसीएम। आप लोग कितना आया था बेटा? ए करता है 20 दिन में, बी करता है 24 में, और सी करता है, तो 20, 24 और 30 एलसीएम कितना हो गया? 106, 5 और ये 4, टोटल काम 120। बेटा ए और बी दोनों ने छोड़ा है इस बार काम। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। ठीक है, तो ए प्लस बी, 6 और 5, 11 इंटू 4 कितना हो गया? तो ये हो गया 164। तो ये आपका हो गया, तीनों करेंगे अब इस काम को। ए प्लस बी प्लस सी, 164/15, 15 से काट दीजिए, 10 सही 14/15 दिन। ए आंसर हो गया आपका। देखिए सीजीएल टीयर 2 का सवाल है, 2022 का आया हुआ। कह रहा है कि ए बी और सी 18, 36 और 54 दिन में काम करते हैं। ए बी और सी 18, 36 और 54 दिन में काम करते हैं। तो तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है, और बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले छोड़ दिया है। 5 और 10 दिन किस किस के हैं? बी के 5 हैं और सी के 10 दिन है। तो कर लीजिए। देखिए ए करता है 18, बी का दिया हुआ है आपका 36, और सी का दिया हुआ है, तो 108 एलसीएम आ जाएगा। 18 छिंग 54 तिया 54 दूनी। ठीक है ना? टोटल वर्क हो गया हमारा 108 बेटा। बी ने छोड़ा है कितने दिन पहले? 5 दिन पहले, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया ये? 15। और सी ने 10 दिन पहले, तो 10 इंटू 143 हो गया बेटा ये। अब ये 143 काम किससे करना है हमें? तीनों ने करना है। तो 143 काम है, और ये 11 से करेंगे, तो 13 दिन में हो जाएगा काम। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई डाउट किसी को?
सीपीओ का सवाल है, आया हुआ है बेटा 2023 का। कह रहा है कि पी करता है 36 दिन में, क्यू करता है 48 दिन में, और आर करता है 100, हाँ कितना एलसीएम हो जाएगा भाई? 144 आ जाएगा एलसीएम। 4 3 और ये 1। अब टोटल वर्क हमारा 144 हो चुका है। पी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया भाई। पी 4 इंटू 12 कितना हो गया? 48। और क्यू ने कितने दिन पहले छोड़ दिया? 3 करता है क्यू, और क्यू छोड़ रहा है आपका 8 दिन पहले, तो मतलब 24 ये हो गया। इन सबको ऐड कर दो, 4 4 8 4 12 4 16, तो ये हो गया आपका 216। ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि आर तो कहीं गया ही नहीं है, अंत तक काम कर रहा है। वैसे लाइन उसने दे दिया, अच्छी बात है, वैसे देने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि आर एंड तक काम कर रहा है। तो कुल संख्या बतानी है हमें। 216 काम हो चुका है, और ये तीनों करने वाले हैं, 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, तो 27 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बेटा बी। 27 दिन में आपका काम फिनिश होने वाला है। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा है? वीडियोस वगैरह देख रहे हो आप लोग? रात को अपलोड हो रही है, सो जाते होगे तब तक, हैं? ऐसा कुछ चल रहा है? देख रहे हो नहीं देख रहे हो? कुछ लोगों की तो कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं, देख शक्लें समझ में आती हैं। अच्छा, नमस्ते करने आते हो 10 बजे आप मेरे को? तो अब से नमस्ते कर दिया करेंगे आपको आगे। चलिए, देखो बेटा अगला सवाल। कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 36 54 और 72 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, और 8 दिन पहले ए ने और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए कि सी ने कितने दिन तक काम किया? आपसे ये नहीं पूछ रहा कि काम पूरा कितने दिन में हुआ है, आपसे वो ये पूछ रहा है कि सी ने जो है वो कितने दिन काम किया है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, सी कहीं गया है कि बेटा इसमें काम छोड़ करके? अगर आप समझ पा रहे हो कि ए ने काम छोड़ा है और बी ने काम छोड़ा है, सी ने तो काम छोड़ा ही नहीं है। आया ना? सी ने काम छोड़ा है क्या भाई? सी ने काम नहीं छोड़ा। तो अगर हम ये निकालते हैं कि काम कितने दिन में पूरा हुआ है, तो वो ये भी निकल के आएगा कि सी ने कितने दिन में काम किया है, क्योंकि सी ने उतने ही दिन काम किया होगा जितने के दिन में काम पूरा हुआ होगा। ऐसा ही तो हुआ होगा बेटा। तो ले दे के आपको वही निकालना है, सवाल में कुछ अलग नहीं है। आपको यही पता करना है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ है, क्योंकि जितने दिन में काम पूरा हुआ होगा सी ने भी उतने ही दिन काम किया होगा। ठीक है, कर लीजिए। छत्तीस 54 72, एलिशियम हो गया आपका 216, 6 4 और ये 6। अब टोटल वर्क है हमारे पास 216। सबसे पहले किसने काम छोड़ा है भाई? कह रहा है कि 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो 8 दिन पहले ए अगर काम छोड़कर जाएगा तो 8 6 48 काम करेगा। और 12 दिन पहले किसने छोड़ दिया? 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो 12 चौके, तो ये आपके हो गए 16 और 6 22, 8 और 1 9 और 2 11, 312 काम हो गया भाई। अब ये 312 काम समझना जरा, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी से कराने वाला हूं तो 312 काम है, और 6 और 4 10 और 3 13 हो गया, 13 दूनी 26 और 13 चौक, ये क्या निकल कर आया है? ये निकल कर आया है कि काम टोटल, ये टोटल दिन निकल कर आ रहे हैं भाई। क्या निकल कर आ रहा है?
टोटल दिन, काम टोटल खत्म हुआ है 24 दिन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सी तो कहीं गया ही नहीं था। अगर टोटल काम 24 दिन में हुआ है तो सी भी काम में 24 दिन के लिए उलझा रहा होगा। और सवाल में यही तो पूछ रहा था कि सी ने कितने दिन तक काम किया है, तो सी ने तो भाई पूरे 24 दिन काम किया है। अब सवाल मजेदार तब होता जब आपसे ये पूछता कि ए ने कितने दिन काम किया है। देखिए अब, हाँ, अगर आपसे ए का पूछा होता या आपसे बेटा बी का पूछा होता तो सवाल मजेदार तब आता है कि अगर आपसे कहता बताइए ए का बताइए या फिर बी का। तो ध्यान देना मेरी बात पर जरा इधर गौर से। मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़कर गया है ये? 8 दिन पहले ए छोड़कर गया है, मतलब ये 8 दिन का पीरियड है। और यहां पे किसने काम बंद कर दिया होगा बेटा? ए ने काम बंद कर दिया होगा। और काम खत्म होने से 12 दिन पहले किसने काम बंद कर दिया है? तो 12 दिन का मतलब ये हो गया ना, ये 12 दिन हो गए। और यहां पर काम किसने बंद कर दिया है? बी ने काम बंद कर दिया। कब? 12 दिन पहले बी ने काम बंद कर दिया। अगर 8 दिन ये हैं, 12 दिन ये हैं, और टोटल दिन कितने आए हैं बेटा? 24। इसका मतलब ये टाइम पीरियड 12 दिन का होगा कि नहीं होगा? और इन 12 दिन में किसने काम किया होगा? ए प्लस बी प्लस, अच्छा बी ने काम छोड़ दिया तो इसके बाद किसने किया होगा? ए और फिर ए भी छोड़ गया तो एंड में किसने किया होगा? अब ये पूरा फिगर आपके सामने है। यहां तो मैंने केवल सी का पूछा हुआ है सवाल के अंदर। अगर मैं आपसे ये पूछता कि ए ने कितने दिन काम किया तो आप कहते सर ए ने काम जो किया है ना वो कितने दिन काम किया बेटा? यहां से लेके यहां तक है, 12 दिन नहीं है बेटा। ध्यान से देखिए, 12 दिन ये हैं और 4 दिन ये वाले हैं, तो 12 और 4 16 दिन के लिए काम ए जो है प्रेजेंट रहा है। आप वैसे भी देख सकते हैं कि 24 में से अगर आप 8 हटाएंगे तो 16 ही बच रहे हैं, क्योंकि ए 8 दिन पहले ही तो गया था। टोटल काम 24 दिन में हुआ है ना, तो 8 दिन पहले गया तो इसका मतलब 16 दिन काम में लिप्त रहा होगा वो। अच्छा बी ने कितने दिन काम किया बेटा? बी ने 12 दिन ही किया होगा, क्योंकि 24 में से 12 दिन पहले चला गया था, तो 12 दिन ही बच रहे हैं। सवाल पूछे सी ने कितने दिन किया है, तो आप देख पा रहे हैं सी शुरू से लेकर एंड तक है काम में, पूरे 24 दिन है। सवाल पूछ सकता है कि तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया है? तीनों ने एक साथ मिल करके, तो आंसर क्या होगा बेटा? 12 दिन। सवाल पूछ सकता है कि ए और सी ने एक साथ कितने दिन काम किया है ना, ध्यान दीजिए ढंग से। हाँ, ए और सी ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया है? अगर पूछे केवल ए और सी ने कितने दिन काम किया है तो होगा 4। ए और सी ने मिलकर किया है 16 दिन, केवल ए और सी ने कितने दिन किया है तो उत्तर होगा 4। अब इसमें इतने सारे सवाल बन पा रहे हैं, एंड में आके यहाँ वो कुछ भी पूछ सकता था, सॉल्यूशन सबका यही है। बस यहाँ आके आपको समझना है कि उत्तर क्या देना है। फिलहाल सी के लिए क्वेश्चन पूछा था तो आंसर पूरा 24 ही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 दिन। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? चलो, ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा चेंजेस सवाल के अंदर, और बड़ा शानदार सवाल है, करिए। सवाल कह रहा है कि ए 10 दिन, बी 12 और सी 15 दिन लेता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? और इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा इसकी ये वाली, कि बी ने जो काम छोड़ दिया है वो ए के 2 दिन बाद में काम छोड़ दिया है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। तो इसका क्या होगा बेटा? समझ में आया? तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए काम करता है कितने दिन में? 10 दिन में। बी करता है बेटा 12 दिन में। और सी काम करता है, एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया, 6, 5 और ये 4। अब देखिए समझना बात को, क्या कहना चाह रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया बेटा? मान लीजिए एंड के 5 दिन है और यहां पे ए ने काम बंद कर दिया, तो इसका मतलब इन 5 दिन में कौन काम कर रहा होगा? इस पहली लाइन का मतलब यही है कि अगर काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया है, इसका मतलब अंतिम के 5 दिनों में ए काम कर रहा है। ये हो गया, सॉरी बी काम कर रहा है, क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर बी ने जो काम छोड़ा है वो ए के 2 दिन बाद छोड़ा है,
बी ने जो काम छोड़ा है वो ए के, तो बी ने काम कहां छोड़ा होगा बेटा, बताइए। बी ने ए के 2 दिन बाद काम छोड़ा है। अच्छा, इसमें बी और सी दोनों हैं, एक सेकंड रुकिएगा। इधर देखिए, एंड के 5 दिनों में कौन नहीं है, ए नहीं है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बी ने ए के 2 दिन बाद में छोड़ा है, तो बी ने और कितना छोड़ा होगा, इधर छोड़ा होगा या इधर छोड़ा होगा, बताइए। हाँ, बस यही समझना है कि बी ने बेटा जो काम छोड़ा होगा ना, वो पता है कहां छोड़ा होगा। अगर ए यहां छोड़ करके जा रहा है तो बी ने इसके और 2 दिन बाद छोड़ा होगा, तो बी ने और आगे छोड़ा होगा। और 2 दिन बाद का मतलब हो गया कि ये वाले दिन 2 हैं, और अगर ये सारे दिन 5 हैं तो ये वाले दिन कितने बचे बेटा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए तो ये दिन कितने बचे बेटा, ये 3 दिन बचे। टोटल कितने हो रहे हैं ये, टोटल दिन है आपके 5। 5 में से 2 ये रहे और 3। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। दोबारा समझ लीजिए, सवाल ये कह रहा है कि ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया था। इसका मतलब यहां से 5 दिन पहले ए ने काम बंद कर दिया। ए के काम को बंद करने के 2 दिन बाद बी ने काम बंद कर दिया। तो बी ने 2 दिन बाद काम बंद कर दिया, तो इसका मतलब ए के 2 दिन बाद ना, तो ए के 2 दिन बाद मतलब खत्म होने से 3 दिन पहले नहीं बोल सकता मैं। अरे आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई काम 1 तारीख को शुरू होता है और 30 तारीख को खत्म होता है, तो अगर ए ने काम छोड़ा होगा 5 दिन पहले, तो ए ने 25 तारीख को काम बंद कर दिया होगा, आया ना। काम खत्म होने से 5 दिन पहले हो गया कि नहीं हो गया भाई। और अगर बी जो है वो ए के 2 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो 25 तारीख को अगर ए जा रहा है तो बी कब जाएगा बेटा, 27 को गया होगा ना। अगर ए 25 को गया और 2 दिन बाद बी गया है तो बी 27 को गया होगा। इसका मतलब काम खत्म होने से 3 दिन पहले, महीना 30 का है तो भैया 3 दिन पहले नहीं हो गया। तो वही मैं यहां समझाना चाह रहा हूं कि अगर काम खत्म होने से 5 दिन पहले जाता है और 2 दिन बाद इसके निकल जाता है बी, तो इसका मतलब यहां बी कितने दिन पहले निकल गया। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि बी जो है 2 दिन बाद की बजाय मैं यहां कह सकता था कि बी जो है वो 3 दिन पहले निकल गया। अब आप अगर समझ पा रहे हैं तो इसमें शुरुआत में तीनों काम कर रहे हैं। इसका मतलब ए पहले गया है छोड़ के, जब ए चला गया होगा तो कौन कौन बचा होगा, बी और सी। फिर बी चला गया होगा तो अंत में कौन बचा होगा, सी। काम ऐसे चल रहा है बेटा। ये वाले दिन 5 है, ये वाले पता चल जाए तो हो जाएगा खेल सारा। अब कैसे निकालोगे, मैं आपसे यही कह रहा हूं, टोटल काम कितना है। ए कितने दिन पहले गया, तो ए का तो 5 दिन का काम बढ़ा लो, और बी का कितने दिन का बढ़ा लो, 3 दिन का। टोटल काम कितना हो गया भैया, 105। और ये तीनों काम अब तीनों से करवा लो, तो 15 से डिवाइड लगाओगे आप, 15 सत्ते 107 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा आपका। तो यहां पे आपको स्टेटमेंट को चेंज करना था। 2 दिन बाद को हम ये समझ सकते हैं कि 3 दिन पहले, बी के 2 दिन बाद जाना या काम खत्म होने से 3 दिन पहले जाना, एक ही बात है, ठीक है ना। समझ आ गया, क्लियर है भाई, चलिए। अब देखो, आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बाद वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब ये मिक्स सवाल है। मिक्स मतलब इसमें काम शुरू होने के बाद भी छोड़ रहा है और काम खत्म होने से पहले भी छोड़ रहा है, जो अब तक हमने पिछली वीडियो में सीखा था और अब जो हमने आज सीखा है, हम दोनों को मिक्स करने वाले हैं हम, ठीक है ना। सवाल देखिए आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है बेटा ए काम करता है 15 में, बी काम करता है 12 में, और सी काम करता है, एलसीएम आ गया आपका 60, 4, 5 और ये। अब कह रहा है शाम को 4 बजे काम लगाया, किसने, तीनों ने काम लगाया। एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद में कौन काम छोड़ गया बेटा, ए काम छोड़ के चला गया। और
बी ने काम खत्म होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया, ए चला गया 2 घंटे बाद और बी चला गया 2 घंटे पहले। तो अभी तक हमने ये सीखा था बेटा, अगर कोई व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़ रहा है तो हम उसका काम माइनस कर रहे थे कि इतना काम हो गया तो इतना बचा, यही करते थे। और अगर कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले काम छोड़ रहा है तो हम उसका काम प्लस कर रहे हैं। तो आपको दोनों बातें करनी है। क्या करनी है? हमारे पास काम कितना है बेटा? 60। ए काम छोड़ के चला गया कितना? 2 घंटे बाद ना। तो ए कितना काम करता है? और 4 × 2 कितना काम हो गया? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये 8 काम करके चला गया होगा, हाँ या ना? और अगर ये चला गया तो भैया से माइनस कर दो। याद रखना, जो भी व्यक्ति काम शुरू होने के बाद में काम छोड़ के जा रहा है उसका काम क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, ठीक है ना? ना हम ना आप। तो 60 - 8 ये तो हो गया माइनस, कितना बचा बेटा? 52। क्लियर है? और अगला सेंटेंस है कि बी ने काम खत्म होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया है। तो बी का काम हम क्या कर लेंगे बेटा? ये हम प्लस कर लेते हैं। बी छोड़ रहा है 2 घंटे पहले और बी की क्षमता है 5, तो कितना हो गया बेटा? 10। इसका मतलब फाइनली हमारे पास कितना काम है करने के लिए? 62। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। अब आप इसमें डिवाइड किसका लगाएंगे? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि ए जो है वो क्या कर चुका है? ए जो है वो जा चुका है। ए जो है वो जा चुका है। अब आपके पास कौन है बेटा? बी। और सी तो कहीं गया ही नहीं था। तो अगर आप डिवाइड लगाएंगे 62 में तो वो बी प्लस सी से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? बी प्लस सी से। और बी प्लस सी कितना है बेटा? तो 8 से लगाओगे तो ये आपका आ गया 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। 4 से काटेंगे, 4 × 7 = 28, बचे कितने? 3। तो 7 और ये 3/4 ये तो बचेगा बेटा। अच्छा 3/4 के हम 60 से गुणा कर लें तो 4 से कटाइए 15 बार, तो आपका आंसर आ गया 7 घंटे 45 मिनट। कितने बजे काम लगा था? 4 में बेटा 7 जोड़ दो, 7 और 4 = 11। तो आपका उत्तर हो जाएगा 11:45 पे ये काम खत्म हो जाएगा। तो उत्तर हो गया आपका ये। क्लियर हुआ? तो क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़ रहा है तो उसके काम को हम माइनस कर देंगे, और काम खत्म होने से पहले यदि कोई व्यक्ति काम छोड़ रहा है तो उसके काम को प्लस कर देंगे। और जो माइनस कर चुके हो वो व्यक्ति जा चुका है, इसलिए अब वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। डिवाइड लगाओगे प्लस वाले से, जो नहीं गया था वो बचा हुआ था और जिसका आपने प्लस कर लिया वो आपके पास है। तो टोटल काम होने में लग गए 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है बेटा, चलिए। अगला सवाल देखिए। कह रहा है बेटा सोमेश, तरुण और निखिल, आपको टाइम दिया हुआ है 45, 60 एंड 75। एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा आपका 360, 300 और 900। 900 ले ले। 20, 15 और ये 12। ठीक है बेटा। अब कह रहा है इन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। काम हमारे पास है 900। भाई सबसे पहले कौन गया है? सबसे पहले निखिल भाई साहब चले गए। कितने दिन बाद? 5 दिन के बाद गए हैं शुरू होने के। और ये कब गए हैं? शुरू होने के बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद जा रहा है वो माइनस होगा, और जो काम खत्म होने से पहले जा रहा है वो प्लस होगा। ठीक है ना? तो निखिल का माइनस कर लेते हैं। कितना काम है? निखिल करता है 12, और कितने दिन है बेटा? 5 दिन। तो 12 पंजे
60, ये तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा? 840। निखिल भाई साहब माइनस हो गए, जा चुके हैं, इनको जाने दो। अब आए सोमेश। सोमेश का काम क्या करना है आपको? प्लस कर देना है। 2 दिन पहले गया है सोमेश, काम करता है बेटा 20, तो 20 × 2 प्लस कर दो, कितना? 40। तो काम आपके पास वापस हो चुका है, कितना? 800। अब ये काम आपको करवाना है सोमेश से, और ये कौन है भाई साहब? तरुण। 880, और सोमेश और तरुण कितना हो गया बेटा? 35। 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 छिक्के 30। तो 7 से बेटा ये हो गया, 7 दूनी 14, बचा 3, 7 पंजे 35, 25 सही 1/7। ऑप्शन है आपका ए। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ये पूरा, दोनों मिक्स होने के बाद? तो जितने भी बाद वाले होंगे जो हमने पहले की, तो हम माइनस कर देते हो, अब हम दोनों को यूज कर रहे हैं बस। बताइए। सेम सवाल है। ए का आपको दिया हुआ है 18, बी है 24, और सी है आपका 27। तो ये आपका एलसीएम आ गया बेटा, 18 और 24, 72, 72 और 3, 72 और 216। बेटा 216 हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये आपका कट गया, आपका 18 से कट गया आपका 18 × 36 बार, 18 एकम 18, बचा रहे 3 और 12, 24 से कट गया 9 बार, और 27 से कट गया आपका 8 बार। ये हो गया आपका। अब फिर से वही काम है कि 216 आपका हो चुका है। काम शुरू होने के बाद कौन गया है? सी गया है बेटा, तो सी का तो माइनस होगा, सी का काम माइनस करना है, और माइनस करना है आपको सी का काम। तो सी कितना हो गया? 8 × 7, कितना हो गया बेटा? 56 माइनस कर दिया हमने, 0। ठीक है, और बी का क्या करना है? प्लस होगा। 4 दिन पहले, 4 नाम 36, 36 आप ऐड कर दीजिए, 196 आ रहा है ओवरऑल काम। अब डिवाइड किससे लगाएंगे? ए और सी तो गए भाई साहब, माइनस है ये तो, 12 और 9, तो इसे काट लीजिए। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 तिया 21, तो 3 नाम 27, 9 सही 1/।
देखिए ये तो छोड़कर जाने के बाद वाला सवाल है, इसमें तो माइनस करके सिंपली हो जाएगा कि ए और बी मिलकर के कितना करते हैं 10 दिन में, बी और सी 15, और सी और ए का दे रखा है आपको 20। एलसीएम आ गया आपका बेटा 60। तीनों ने 6 दिन काम किया है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि तीनों की क्षमता कितनी है। आपको मैंने बताया था जब भी इस तरह का ट्रायो चल रहा हो, ए बी बी सी और सी ए, अगर इस तरह का चल रहा है, अच्छा ये 4 हो गया है, तो अगर ए बी सी और सी ए का ट्रायो चल रहा है तो आपको सबसे पहले क्षमता निकालनी पड़ेगी। 6 और 4 10 और 3 और 13 में लगा देंगे हम 2 का डिवाइड, तो आप कह सकते हो कि 6.5 हो गई। तीनों की क्षमता कितनी हो गई बेटा 6.5। अब सवाल ये कह रहा है इन तीनों ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम करने के बाद में ए ने काम छोड़ दिया है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले तीनों से 6 दिन काम करा लेते हैं। टोटल काम हमारा कितना है बेटा 60। ए प्लस बी प्लस सी अगर 13/2 की स्पीड से 6 दिन काम करते हैं तो 39 आएगा बेटा। ये 39 काम हो गया, कितना बचा होगा अब, काम बचा आपका बेटा 21। इसके बाद क्या हुआ, बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया और फिर बी ने बंद कर दिया। अब 4 दिन तक किसने काम किया होगा, अगले 4 दिन बी और सी और काम कर रहे हैं। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं बेटा 4। तो अगर मैं बी और सी का निकालूं, बी प्लस सी का, तो 4 दिन में 4 की स्पीड से 16 काम और माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। कितना बचा 5 काम बचा हुआ है। अब ये कह रहा है शेष काम को करने में सी अकेला कितने दिन लगा देगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं शेष काम 5 बचा हुआ है और इस 5 काम को कौन करने वाला है, सी करने वाला है। तो एक काम कर लेते हैं, सी की क्षमता निकाल लेते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे सी की क्षमता, सभी की क्षमता कितनी है 6.5, और 6.5 में से अगर मैं ए और बी की क्षमता को माइनस कर दूं, ऐसा सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ठीक है ना। तीनों की मिला के ताकत कितनी है बेटा 6.5, और 6.5 में से अगर ए और बी की 6 माइनस करेंगे तो सी की क्षमता कितनी हो गई 0.5 हो गई। क्लियर है बेटा। तो अगर मुझे 0.5 काम करना है, हमारे पास काम कितना है 5, तो सी को काम करवाना है 5 और ये करेगा कितने से 0.5 से, तो पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा। कितने दिन लगा लेगा अभी ये 10 दिन लगने वाले हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, कोई डाउट है किसी को। ये कुछ थोड़ी सी पुरानी आदत थी जो ताजा हुई होंगी आपकी, ये हमने शायद पहली वीडियो में किया था ऐसा करना है। हाँ समझ में नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है, दोबारा समझिए। देखो बेटा, नहीं मुझे बड़ा मजा आता है आपको ये कहते समझ में नहीं आया, एक बार मैं देखो इधर देखो, अगर मुझे तीनों का निकालना है बेटा, तो तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 13, पर ये 13 काम डबल शिफ्ट में हो रहा है। डबल शिफ्ट में 13 काम हो रहा है, तो एक शिफ्ट में कितना होगा 6.5। 6.5 काम तीनों के द्वारा होगा। तो सवाल ये कह रहा था कि तीनों ने मिलके काम शुरू किया था और 6 दिन के बाद में डिस्टर्बेंस हुआ था, तो 6.5 से अगर 6 दिन काम करोगे तो 39 काम हो गया होगा। 39 काम हो गया, तो काम कितना बचा आपका, ये काम बचा 21। अब इसके बाद कह रहा है कि बी और सी ने अगले 4 दिन तक और काम किया, तो बी और सी से हमने 4 दिन और काम करवा लिया। बी और सी कितना काम करते हैं, तो 4 दिन में 16 और हो गया होगा, 16 काम और खत्म हो गया। 21 में से 16 खत्म हो गया, कितना बचा, अब 5 काम रह गया था, अब ये दोनों भी छोड़ के चले गए। अब कौन रह गया है, सी रह गया है। अब ये 5 काम सी की जिम्मेदारी पे रह गया था, सी कितने दिन में करेगा। तो मैंने यहां पर सी की क्षमता निकाली है, तीनों की मिला के ताकत है 6.5, कितनी है
6.5। अगर तीनों की ताकत में से मैं ए और बी की ताकत माइनस कर दूं तो सी की नहीं बचेगी, और ए और बी की ताकत सवाल में दी हुई थी कितनी, तो 6.5 में से 6 गया, आधा बचा। तो सी आधे की स्पीड से काम कर रहा है, एक दिन में आधा काम कर रहा है, तो 5 काम 10 दिन में नहीं करेगा। बस ये तो पूछ रहा था। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आज की क्लास को यही पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग देखते रहिए वीडियोस और लेकर आते रहेंगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, ठीक है ना। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।